बीमार होने के बाद जितना दवाइयां खाने पर ध्यान देते हैं, जितनी शिद्दत से दवाइयां खाते हैं, उतनी शिद्दत से अगर पहले ही अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ध्यान रख लें तो बीमारी नहीं होगी। है ना ये सही बात? और मैं तो इसी फॉर्मूले पर अपना जीवन चलाती हूँ, इसी फॉर्मूले पर मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसा फॉर्मूला अपनाएं कि दवाई खाने से पहले ही हम ठीक रहें, मतलब बीमारी हमारे पास ही ना आए। और अगर छोटी मोटी आ गई है तो अपने घरेलू नुस्खों से उसको ठीक कर लें। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि हमारी किचन जो है ना, वो एक तरह से एक दवा खाना है, बहुत बड़ा दवा खाना, जिसमें हर मर्ज की दवा उसके अंदर है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कब क्या और कैसे लेना है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं होने के कारण उसको बड़ी समस्या करके समझ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है और हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ जाता है। जिससे अगर बचना है तो हमें जो दादी नानी के घरेलू नुस्खे हैं ना, उनका पता होना चाहिए। आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ नुस्खे शेयर करने वाली हूँ। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हर किसी को होती हैं, लेकिन उनसे बचने के उपाय मैं इसमें बताने वाली हूँ। कैसे आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। चाहे वो अपनी हेल्थ की बात हो, चाहे स्किन की बात हो, मैं दोनों के लिए बात करूंगी। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि हमारे नेबर में एक लड़की रहती है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है उनका। तो बड़ा कोई घर में है नहीं। रात को बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। पेट में भी बच्चा बता नहीं पाया पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, बस वो निढाल सा हो गया। और माँ बाप रात को 2 बजे उस एम्बुलेंस बुला के उसको हॉस्पिटल में ले गए, इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। लेकिन बाद में क्या पता चला कि उसके पेट में गैस बन गई। चाउमीन खाया था उसने जो उसको रात को तंग कर रहे थे। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि अगर ये पता चल जाता कि पेट में दर्द है तो घर में ही उसको पता ना भी चलता तो घर में थोड़ा सा उसको होम रेमेडी दे के देख सकते थे ना, कि भागना नहीं पड़ता, बच्चे को परेशानी नहीं होती। तो ऐसी ही रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, जो आपको इमीडिएट रिलीफ दिलवा सकती हैं, जो आपको टेंशन फ्री रख सकती हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को सेव करके रख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली रेमेडी जो आजकल की मेन समस्या में आती है वो है गैस, एसिडिटी, बदहजमी की समस्या, खट्टी डकारे आना या सीने में जलन रहना या पेट फूल जाना। ऐसी समस्याएं नॉर्मल हैं, आजकल हर किसी को हो जाती है। उसके 2 कारण है। एक तो सारा दिन बैठ के कंप्यूटर पे काम करना, बैठे बैठे रहने से ये समस्याएं बढ़ती हैं। और दूसरा आजकल का खाना, जो अगर मार्केट का ज्यादा खा लिया, स्टार्ची खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली, गोलगप्पे समोसे ज्यादा खा लिए, तो ये समस्याएं हो सकती हैं और यही कारण है इन समस्याओं के होने का। तो अगर किसी को ऐसी समस्या होती है और बार बार हो जाती है, तो कुछ भी खाते ही फिर लगता है कि फिर जलन हो रही है, तो उनको सिंपल रेमेडी मैं बताती हूँ कि आप लंच में 1 गिलास छाछ पिए, उसमें भुना हुआ जीरा और भुना हुआ धनिया, यानी कि कोरिएंडर और क्यूमिन सीड्स दोनों रोस्टेड होने चाहिए, उनका पाउडर उसमें मिला लें और वो 1 गिलास छाछ धीरे धीरे करके पी लें। एकदम गट गट करके नहीं पीनी, धीरे धीरे करके पिए। उस 1 गिलास को आप 5 मिनट लगा दें पीने में, देखिए आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं होगी, सीने में जलन नहीं होगी, क्योंकि ये आपके अंदर से गट से पित्त को शांत कर देगा और उस पित्त की वजह से होने वाली परेशानियां नहीं होंगी। जो आपने आलतू फालतू खा लिया है, जो आपको अंदर से परेशान करे हुए, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा और आप उससे बच जाएंगे। ये आप उसमें ब्लैक सॉल्ट मिला सकते हैं, रॉक सॉल्ट मिला सकते हैं। क्या क्या पीसना है आप एक बार पीस के भी रख सकते हैं। धनिया, जीरा रोस्ट करें, जितना धनिया उतना ही जीरा, और उसको नमक ब्लैक सॉल्ट के साथ पीस के रख लें और 1 चम्मच मिलाएं और पी लिया छाछ में। अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, यानी कि हो जाता है ना, अक्सर मौसम चेंज हो रहा, फिर खांसी जुकाम हो गया, छींकें आना शुरू हो गई, नाक बहना शुरू हो गया, इरिटेशन हो रही है, सिर भारी भारी हो गया है, तो ऐसे में अगर टमाटर का सूप, उसमें काला नमक और काली मिर्च थोड़ी ज्यादा डालनी है, काला नमक और काली मिर्च डाल के गरम गरम पिया जाए, इतना गरम कि आप घूंट घूंट करके चाय की तरह उसको पी रहे हैं, तो ये समस्या 2 बार के पीने से ही ठीक हो जाएगी। यानी कि जो आपको कोल्ड हुआ है वो 2 बार में ही निकल जाएगा। जो ब्लैक पेपर आप पिएंगे
पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी साथ साथ में साफ करता चला जाएगा और इस समस्या से आपको छुटकारा दिलवाएगा। अगर आपको कफ है, खांसी होती है तो कफ आनी शुरू हो जाती है ना, बहुत खांसी होती है तो बलगम जमा होना शुरू हो जाता है। जब बलगम जमा होता है तो नॉर्मली ये कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध से बलगम ज्यादा बनता है। लेकिन अगर आप उस दूध में 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिला के उसको बॉयल कर लेते हैं और वो दूध गरम गरम आप पीते हैं तो आपको उस कफ से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा ये कि आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हनी, उसको मिला के उसका पेस्ट बना लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डाल लें। वो पेस्ट बना के रखें और उस पेस्ट को आपने लिक करना है, उंगली में लिया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा उसको चूसना है हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद। तो आप देखेंगे 2-1 घंटे के अंदर ही आपका जो कफ का प्रॉब्लम है, जो गले में घर घर की आवाज आ रही थी, जो छाती में सह सह की आवाज आ रही थी, वो ठीक हो जाती है। कई बार इंडाइजेशन हो जाता है, पेट फूल गया, पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया, जैसा कि इस बच्चे के केस में हुआ था। तो ऐसे में, अगर ये मैं बच्चे के लिए नहीं बता रही हूँ, एडल्ट के लिए रेमेडी बता रही हूँ, तो ऐसे में अगर आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, जो आप केक वगैरह में डालते हैं, वो गर्म पानी के साथ मिला के पिए तो आपका वो इंडाइजेशन तुरंत ठीक हो जाता है। आपको या तो डकार आ जाएगी या तो आपकी गैस पास हो जाएगी और आपको उस दर्द से, उस फूले हुए पेट से छुटकारा मिल जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आजकल वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सी दवाएं मिलती हैं, एंटासिड्स में मिलते हैं कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन से जो गैस बनती है वो नहीं बने और ये सब, वो नहीं, वो कुछ नहीं आपने लेना है। कोशिश करें ऐसी चीज़ें ना लें जो आपको साइड इफेक्ट दे सकती हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो त्रिफला पाउडर ले लें। त्रिफला भी अगर घर का बना हुआ है तो बहुत अच्छा है। इसमें 3 फल का मिक्सचर होता है, हैड, बहेड़ा और आंवला। इन तीनों को कूट के पीस के इसका ये त्रिफला पाउडर बनता है। घर में भी बना सकते हैं, उसमें नमक ना डालें। अगर घर में बना रहे हैं तो बिना नमक का बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं तो अच्छी कंपनी का लें जिसमें लेस सॉल्ट हो, कम सॉल्ट हो। त्रिफला पाउडर अगर आप रात को गर्म पानी के साथ लेके सोते हैं तो आपका पेट धड़ल्ले से सुबह साफ हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आप बच जाएंगे। इसकी आदत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है कि हर रोज लेना पड़ेगा। जब आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो तब ले लिया, नहीं प्रॉब्लम है तो नहीं लिया। तो ये तो बात हुई कि अपने डाइजेशन को, अपने गट को कैसे अच्छा रखा जाए, कफ कोल्ड से कैसे बचा जाए, एसिडिटी गैस से कैसे बचा जाए, कैसे छुटकारा पाए। अब बात करते हैं स्किन की। स्किन में अगर किसी को ब्लैक हेड्स हो गए हैं, उसको अगर दबा दबा के निकालते हैं तो निशान होने के चांसेस हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है और ब्लैक हेड वैसे तो चेहरे पर अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए कि बेकिंग सोडा, वही खाने वाला सोडा जो होता है, उसका एक थिक सा पेस्ट बना के टूथपिक की मदद से जिस जगह पर वो ब्लैक हेड है एक मोटी लेयर वहां पर लगा दें और उसी टूथपिक से उसको हिला दें। वो एक तरह की मसाज हो जाएगी। 10-15 मिनट उसको लगा के रखें, फिर उसको साफ कर दें। आप देखेंगे कि जब आप उसके बाद ऐसे करेंगे तो ब्लैक हेड अपने आप ही निकल जाएगा। उसको दबा के नहीं निकालना, आप ऐसे करेंगे तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। ये ब्लैक हेड की बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर एक दिन में ठीक नहीं होता है तो 2-3 बार रिपीट कर लें। ये तो कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। आपने सोडा लेना है, उसको गीला करना है और लगाना है, बस 2-3 बार रिपीट कर, मतलब ये 100% गारंटी है कि ब्लैक हेड खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगर किसी को डार्क सर्कल है। डार्क सर्कल के नींद तो पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज डार्क सर्कल जो है वो बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो पूरी नींद लें 6 से 8 घंटे की। ज्यादा देर कंप्यूटर पर बैठने से भी डार्क सर्कल होते हैं, तो आपका एंटी ग्लेयर, आप स्पेक्स लगा सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं जिससे आंखों पे उतना जोर नहीं पड़े। उसके साथ आप जो रेमेडी करेंगे वो है कि आप या तो पतले पतले खीरे के स्लाइसेस कर लें या बिल्कुल पतले पतले आलू के स्लाइसेस कर लें। बड़ा वाला आलू ले लें, उसके पतले पतले स्लाइसेस कर लें। अगर खीरा है तो डायरेक्ट आप फ्रीजर में रखें और वहां से जब वो बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाएगा तो उसको आंख पे रख के बैठें। आंख पे रखें और 10 मिनट के लिए ऐसे बैठें। अगर आप आलू ले रहे हैं तो आलू को पानी में डाल के फ्रीजर में रखें, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट वो काला हो जाएगा। फिर उसको बिल्कुल वो ठंडा चिल्ड हो जाएगा तो उसको निकाल के आंखों पे रखें और ऐसे ही बैठ जाए 10-15 मिनट। दिन में 2 बार अगर आप बैठेंगे तो आपके डार्क सर्कल जो है वो गायब हो जाएंगे। किसी किसी को
टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जरा सा धूप में निकले नहीं कि टैनिंग हो गई। स्विमिंग पूल में गए हैं, उसमें जो क्लोरीन पड़ा है उसकी वजह से टैनिंग हो गई। घूमने गए हैं, टैनिंग हो गई। तो टैनिंग को कैसे दूर करें? उसको दूर करने के लिए आप उपटन बना सकते हैं, जिसमें आप बेसन लेंगे या तो जौ का आटा लेंगे और उसमें एक चुटकी मिलाएंगे आप टर्मरिक यानी कि हल्दी, और इसको रॉ मिल्क कच्चे दूध में आप मिला लेंगे। चाहे आप पैकेट का दूध ले रहे हैं, चाहे आप भैंस का दूध ले रहे हैं, कच्चा लेना है जिसको बॉईल नहीं किया। कच्चे दूध में मिलाएंगे और उसकी एक मोटी लेयर लगा के थोड़ी देर मसाज करनी है। चाहे हाथ पर है तो हाथ पर मसाज करनी है, चेहरे पर है तो चेहरे पर, जहाँ कहीं टैनिंग है, गर्दन में है, हल्की मसाज करनी है। 10 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है सूखने के लिए और उसके बाद सादे पानी से उसको धो लेना है। ल्यूकवार्म पानी से धोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूध की जो चिकनाहट है वो सादे पानी से उतनी निकलती नहीं है। हल्का सा गर्म पानी होगा तो उससे धो लें और आराम से अपने जहाँ भी लगा है उसको पोंछ लें। अगर टैनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काला हो गया सब कुछ, तो उसके लिए आप उसमें इसी रेमेडी में 1 टीस्पून लेमन जूस मिला सकते हैं। वो स्किन क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। एक तो रॉ मिल्क जो है ना डीप क्लीनिंग करता है, अंदर तक जाके उसको साफ करता है, और अगर उसमें लेमन जूस मिलाएंगे तो वो एंटीऑक्सीडेंट, तो दोनों चीज़ मिलके एक वंडरफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगी और बहुत जल्दी टैनिंग दूर हो जाएगी। आपकी बॉडी आप में कहीं भी टैनिंग है या पूरी बॉडी के लिए ये उपटन बना सकते हैं, लगा सकते हैं और अपने आप को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जब आप खुद को शीशे में देखेंगे तो आपको अपने ऊपर प्राउड होगा, अरे वाह इतना सुंदर मैं कैसे हो गया। देखने वाले तो बोलेंगे ही वाह भाई वाह क्या किया तुमने। और फिर बताना मत भूलना कि हमने लेट्स नर्चर आवर माइंड में वीडियो देखा था और वहां से देख के हमने ये उपटन लगाया था। बताना मत भूलना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और अपने आप को हेल्दी, अपने आप को खूबसूरत बनाते हुए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।